एक बार 5 दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में इन 5 के अलावा और कोई कस्टमर नहीं था। फिर कुछ देर बाद वहां पर राहुल का मर्डर हो जाता है। फिर वहां पर तुरंत डिटेक्टिव को बुलाया जाता है और डिटेक्टिव सभी मौजूद लोगों को बुलाता है, राधिका, अंशुल, सौरभ, यतिन। फिर डिटेक्टिव चारों से पूछताछ करने लगता है। राधिका कहती है, मैं खाने का बिल देने गई थी। अंशुल कहता है कि मैं तो अपना मोबाइल फ़ोन चला रहा था। यतिन कहता है कि सर मैं तो वॉशरूम की लाइन में लगा था। सौरभ बोलता है कि सर मैं तो अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा था। और डिटेक्टिव चारों की बात सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि किलर कौन है, लेकिन कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि किलर कौन है? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल की हत्या यतिन ने की है, क्योंकि यतिन कहता है कि मैं टॉयलेट की लाइन पर लगा था, लेकिन पूरे रेस्टोरेंट में यही 5 कस्टमर आए थे, तो वो कैसे टॉयलेट की लाइन में लग सकता है। और डिटेक्टिव तुरंत समझ जाता है कि यतिन झूठ बोल रहा है और इसी ने ही राहुल की हत्या की है। और डिटेक्टिव यतिन को गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार बहुत कड़ी दोपहरी पड़ रही थी और राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। और तभी राहुल की नज़र एक चोर पर पड़ती है, जो कि एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ चीजें चुरा रहा था। और राहुल भागकर जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। और राहुल का पहला दोस्त बोलता है कि बताओ तुम इस दुकान से क्या चुरा रहे थे। चोर बोलता है कि मैंने तो चोरी करी ही नहीं है, आप चाहें तो मेरी पूरी चेकिंग भी कर सकते हैं। और राहुल उसकी पूरी तलाशी लेता है और उसको कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि चोरी का माल चोर ने कहाँ छिपाया है? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बड़ी दोपहरी पड़ रही है, जरा ध्यान से देखिए। चोर के हाथ में एक टॉर्च लगी है और दिन में किसी आदमी को टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि चोरी का माल टॉर्च में ही छुपा है। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें और मुझे बताएं इस पिक्चर में क्या गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सूरज है और ऊंट रेत पर चल रहे हैं, लेकिन उनका शैडो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें यही गलत है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों फैमिलीज को थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कि इन दोनों फैमिलीज में से कौन सी फैमिली अमीर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट वाली फैमिली पौष्टिक खाना खा रही है, जबकि दूसरी वाली फैमिली केवल पिज़्ज़ा खा रही है। और राइट वाली फैमिली के बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन भी लगा है, मतलब कि यही फैमिली अमीर है। एक बार राहुल जंगल में फंस जाता है और जंगल में उसे 3 गुफाएं दिखाई देती हैं। पहली गुफा में आग है जो राहुल को भून के रख देगी, और दूसरी गुफा में लकड़ियों के टुकड़े ठुसे हुए हैं जिसमें राहुल फंस जाएगा, और तीसरी गुफा में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो राहुल को जमा के रख देंगी। और राहुल कंफ्यूज हो जाता है कि वह इन गुफाओं से कैसे निकले। और तभी वहां पर एक चुड़ैल की आवाज आती है, तुम इन गुफाओं में एक बार हाथ डाल सकते हो। अगर तुम्हें ये रिडल नहीं समझी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल इस रिडल से कैसे निपटे? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना सुझाव कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल पहले दूसरी गुफा में जाएगा, वहां से लकड़ी लेगा, फिर पहली गुफा में जाएगा, वहां पर आग लगी हुई है, वहां से लकड़ी को जलाएगा, और फिर तीसरी गुफा के पास जाकर उस लकड़ी को रख देगा जिससे बर्फ पिघल जाएगी, और राहुल तीसरी गुफा के रास्ते निकल जाएगा।
और राहुल जैसे ही गुफा के बाहर आता है उसका सामना एक भयानक ड्रैगन से होता है। ड्रैगन बोलता है, तुम चुड़ैल रानी के चंगुल से तो बहुत जल्दी बच आए, लेकिन मेरे चंगुल से तुम नहीं बच पाओगे। फिर राहुल बोलता है कि मुझे तुम्हारे चंगुल से बचने के लिए क्या करना होगा। ड्रैगन बोलता है, तुम्हें मेरे चंगुल से बचने के लिए 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। राहुल बोलता है, चलो ठीक है। वह क्या है जो हवा लगे सो मर जाऊं, धूप लगे सो जी जाऊं? और फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल बोलता है, पसीना। हवा लगे सो मर जाता है और धूप लगे तो जी जाता है। ड्रैगन बोलता है, सही जवाब। चलो तो दूसरी पहेली बताओ। एक शहर रस से भरा, छूना चाहा तो तीर छुपा। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल बोलता है, मधुमक्खी का छत्ता। ड्रैगन बोलता है, सही जवाब। तुम मुझे बहुत समझदार दिखते हो, लेकिन मेरी तीसरी पहेली नहीं बता पाओगे। उस पक्षी का नाम बताओ जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल बोलता है कि मोर, और मोर का मतलब इंग्लिश में ज्यादा होता है। ड्रैगन बोलता है, सही जवाब। तुमने मेरी तीनों पहेलियों के सही जवाब दिए हैं। मुझे तुम्हारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए। और राहुल ड्रैगन के चंगुल से बच जाता है। इन दोनों पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं।